तैयारी है, स्टार्ट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गईं। पैरा 1, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184 जो मोटरयान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित है, और अधिनियम के अध्याय 8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष क्षमनीय अपराध है, और यदि अभियुक्त ने अपनी दोषिता का अभिवचन कर लिया है, तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। स्टॉप। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होंगे और इसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे। स्टॉप। पैरा 2, मोटरयान अधिनियम 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्टि 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त हैं। स्टॉप। पैरा 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 5 सपठित MV एक्ट की धारा 208 स्वयं सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। स्टॉप। पैरा 4, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि इसे विधि का आदेश प्राप्त नहीं है, सिवाय वहाँ के जहाँ MV एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त दंड न हो। स्टॉप। यदि MV एक्ट की धारा 183 व 184 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा 5, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में अभियोजन केवल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा 6, उपर्युक्त के विचार में आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों को केवल MV एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं, सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले मामलों के। स्टॉप। पैरा उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/5/2009 और 31/7/2009 के द्वारा उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी और मामले पर अंतिम सुनवाई करने के बाद इस निर्णय के द्वारा
उसे निरस्त करते हुए निम्न विधिक स्थिति स्पष्ट की है। पैरा निर्णय 1 मोटर यान अधिनियम 1939 में अनेक कमियों को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने एम के कुन्ही, मोहम्मद बनाम P.A. अहमद कुट्टी और अन्य के मामले में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु या स्थायी निर्योग्यता के मामलों में देय प्रतिकर की सीमा बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए थे, जिसे स्वीकार करते हुए वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम 1988 को विधायिका ने पारित किया, जिसका अध्याय अपराध, दंड और प्रक्रिया से संबंधित है, जिसकी धारा वर्तमान प्रकरण के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 183 अधिनियम के धारा 112 में संदर्भित गति से अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चलाने के संबंध में तथा धारा 184 खतरनाक ढंग से वाहन चलाने, धारा 185 नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध से संबंधित है। स्टॉप। धारा 209 उपबंध करती है कि धारा 183 या 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए चेतावनी, सूचना या समन भेजा जाना आवश्यक है। स्टॉप। अध्याय 8 के अंतर्गत अपराध के मामलों के निस्तारण के लिए जो प्रकृति में शमनीय है, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्टॉप।